स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। अंबाला सांसद वरुण चौधरी आज सढौरा रेस्ट हाउस में पहुंचे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, आम लोगों की समस्याएं भी सुने। देख सकते हैं रेस्ट हाउस में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत जो है किया गया। पूरा आयोजन अनिल संधू मोंटी, जो कि हाल ही में पंचायती राज जो प्रकोष्ठ है कांग्रेस का, उसके जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष के नाते से उन्होंने नव नियुक्ति पाई है, उनके संयोजन में आज की ये बैठक का आयोजन किया गया। उनकी एक काल पर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे, कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकोष्ठों के, विभिन्न मोर्चों के जो है पदाधिकारी, नगर के, गांव के, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। इतनी उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि इतने कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेंगे, तो बैठने के लिए कुर्सियाँ भी अंदर कम पड़ गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं भव्य स्वागत वरुण चौधरी का, पूरा फूल मालाओं से, जैसे कि वो पहली बार सांसद बन के आए हों, इतना भव्य स्वागत यहाँ पर किया। क्योंकि परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बनी हुई थी। हाल ही में जो विधायक श्रीमती रेणु बाला का रुझान अब भाजपा की तरफ, और साथ ही उनके पति इंजीनियर ऋषि पाल वो भाजपा ज्वाइन कर चुके, तो परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। तो उनसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रूबरू होना था, एकदम से नए संगठन को एकजुटता देनी थी, नया कैडर तैयार करना था, पुराने जो कांग्रेसी थे उनको एकजुट करना था। ऐसा कुछ विषय जो है अब अनिल संधू मोंटी द्वारा इलाके के अंदर भ्रमण करके उठाया जा रहा था। उनके द्वारा पूरी एकजुटता के साथ, ताकत के साथ अब ये संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज की ये बैठक आयोजित की गई। तो आइए चलते हैं रेस्ट हाउस में, देखते हैं बैठक में किसने क्या कुछ का, पूरा डिटेल समझेंगे। जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ किसने क्या कहा, ये आपको सुनाएंगे। और अंत में फिर वरुण चौधरी किस प्रकार से उन्होंने बात की, इंजीनियर ऋषिपाल के मतलब बात की, रेणु बाला के मतलब बात की, संगठनों में उनकी कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वो नहीं आते, इस विषय पर वो क्या कुछ बोले और क्या कुछ भाजपा के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने डिटेल वहाँ पर रखी। तो आइए, अब बैठक का संचालन अशोक मेहता जी करने जा रहे हैं, तो सुनते हैं बैठक में क्या कुछ किसने कहा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी डिटेल आपको इस बैठक की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं रेस्ट हाउस में। हमारे बीच में पधारे हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे जो वाइस चेयरमैन रहे जिला परिषद के अनिल संधू जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो एमपी साहब का शाल से अभिनंदन करेंगे। अनिल संधू जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो आज से 5-6 दिन पहले हम 25-30 लोग ब्लॉक सढौरा से इकट्ठे हुए और इस बात पे विचार किया गया गहनता से कि हमारे बीच जो हमारी कड़ी मेहनत के बाद जो विधायक बनाए थे वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को प्यारे हो गए। इसलिए एमपी साहब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी अब एमएलए भी आप हो और एमपी भी आप हो, और परमात्मा की अपार कृपा से आपकी धर्मपत्नी विधायक है। जब तक हमें नया एमएलए नहीं मिलता, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि उन्हीं को डेपुटेशन पे हमारे पास भेजें। जी को मुलाना जी को मैं याद दिलाऊंगा, यहाँ पे मोंटी जी की यहाँ मीटिंग हुई थी पीछे हमारे, वैसे नाम तो लेना शोभा नहीं देता मेरे से। वो इंजीनियर साहब कह रहे थे कि है जी ऐसे बोलो। मैंने तो ये कहा था जी पिछले प्लान में रेणु बाला जितने मतों से जीती तो दुगने वोट आपको डलेंगे, तो वो 18-19 पे डली थी, 40,000 वोट से लीड की थी। तो मैं उनको ये वो यूँ कह रहे थे कि हल्के में सब, सॉरी इसके यमुनानगर जिले में सबसे ज्यादा, तो दोनों बातें होंगी, सबसे ज्यादा भी डले। तो मेरा चौधरी साहब सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारा ये जो सढौरा हल्का है कांग्रेस की एक हब है, इसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वोट के लिहाज से देखिए एक बिल्कुल एक ठोस चीज है। यहाँ पे मैं तो कहूँगा हमारे जो राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं उनके सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में चढ़ा हुआ है, नजर कहीं से कहीं तिरछी है सढौरा में, कि कहीं ना कहीं हर एक जगह से यही लीड करता है यहाँ पे। नो डाउट हमारे बिलासपुर ब्लॉक है, मुस्ताबाद ब्लॉक है, वो भी बहुत एक्टिव है यहाँ पे। पर यहाँ पे ऐसे ही हमारे हैं चौधरी साहब, जिसको बोलते हैं कुंगी वोट है जी, कहें यहाँ पे शोर शराबा ज्यादा करते हैं, चुपचाप देके ठप्पा देके पंजे पे लगा के वो गए बाद में देखते हैं वहाँ पे। तो
मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुए अब यहाँ पे हमारे ब्लॉक सडौरा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ दिल से। तो और सभी से अपील करता हूँ कि अपने इस जोश को यूं ही बरकरार रखें जैसा अब तक सभी इलेक्शन में हमारे। मुलाना जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और बंधुओं, मैं तो इस चुनाव में पार्टी में शामिल हुआ था, अभी तो मुझे यहाँ की कार्य प्रणाली या काम सीखना है। तो जैसा जैसे भी आज दूसरी बैठक में मैं आया, पिछली जो मासिक बैठक थी कांग्रेस की, नरपाल जी ने मुझे बुलाया था, वहां गया था। आज दूसरी है और मैं पार्टी के लिए अगर मुझे बूथ स्तर की जिम्मेवारी दी जाएगी, बूथ स्तर पे करूंगा। जो भी पार्टी मुझे काम सौंपेगी मैं उसको करूंगा, क्योंकि मैं बूथ स्तर का काम भी कर सकता हूं। और मेहता जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, मेहता जी जानते हैं मेरी कार्य प्रणाली को। मैं तो एक बार पुनः सांसद महोदय का। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमने पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ एक मीटिंग की थी। सिर्फ ये एजेंडा इसलिए रखा गया कि एमपी साहब जी को हम ये दरखास्त करें कि आपकी जो टीम है, कांग्रेस की जो टीम है, वो आपके साथ है। किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये करीम पहले भी कांग्रेस के साथ थी, आज भी कांग्रेस के साथ है, आते रहेंगे विधायक। हमें सिर्फ ये, मैं तो सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी मेरी यहाँ आवाज सुन रहे हैं, कि लोग पार्टी बदलते हैं, बदलने दो। वो आज कल उधर चले गए हैं, कल इधर आ जाएंगे। कुछ लोग दादाराम जी बीजेपी में थे, हमारे इधर आ जाएंगे। हमें तो सिर्फ अपना संगठन मजबूत करना है। इस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे एमपी साहब, अभी भाई साहब ने कहा कि आप हमारे फोन नहीं उठाते, तो छोटी सी बात बताऊंगी। एक दिन गलती से मेरा फोन एमपी साहब के फोन पे लग गया, तुरंत फोन उठाया, आई एम पार्लियामेंट। इनका भी उठाया, चलो वो कोई और बात है, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरा काम नहीं हो पाया। इतना गुस्सा है, कोई ऐसी बात उठाया नहीं। मैं अपने को बोल दूंगा, बाहर के को बोल एक मिनट बाद मेरे को दर्द अपने से ही होएगा, तभी बोल दूंगा वरुण जी उसको ने मैं। मेरा फोन उठाया, मैं एकदम कुछ काम। ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुलाना जी, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि शुरू हो रहा है कि एमएलए तो चलो कहीं गई है नहीं कहीं, आप महीने में एक बार इस सडौरा आया जाया, बस इतना ही बहुत है। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो जाएगा। क्या साथियों, आज मीटिंग का मेन मुद्दा ये था कि एमपी साहब आप लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, और जो पीछे एक महीने से जो प्रकरण चल रहा है वो आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं टूटा है। लेकिन मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि चुल्लू भर पानी निकालने से समुद्र नहीं सूखा करते। समुद्र रहेगा, कांग्रेस रहेगी, और कार्यकर्ताओं का एमपी साहब के यहाँ पर बीच में आने से मनोबल दुगुना हुआ। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ एमपी साहब को भी, अब दुगुनी और एनर्जी से कार्यकर्ता काम करेंगे। और शायद आपके संसद क्षेत्र में सढौरा जो हल्का है उसके अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन जो अगर मिला आपको ही इस हल्के से मिला। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ भविष्य में भी जिसको भी कांग्रेस पार्टी एमएलए का टिकट देगी, यहाँ से आप दोबारा एमपी का टिकट लेके आएंगे। इससे भी ज्यादा एनर्जी से और ज्यादा वोट से आप लोगों को फिर कांग्रेस कार्यकर्ता वोट देगा। साथियों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथी एक बहकावे में कहूंगा मैं तो, क्योंकि एक इस तरह का प्रेशर सा था भी, पता नहीं क्या हो जाएगा आज, क्या हो जाएगा, इस तरह से वहां चले गए थे। वो सारे अपने, मेरी तकरीबन सबसे बात होगी, वो सारे के सारे आप लोगों के साथ हैं, आपके बीच में हैं, और मीटिंग में भी आएंगे और कांग्रेस का पुरजोर समर्थन करेंगे। आप सभी से भी मेरी ये विनती है कि जो भी आपके संपर्क में है उनको दोबारा से लेकर आओ। और वैसे तो मेहता जी ने बता दिया कि एमपी साहब से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमारी बहन जी पूजा मुलाना जी वहाँ से एमएलए हैं, उनको हमारे यहाँ हल्के में जरूर बीच में मीटिंग करवाएं, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दुगनी एनर्जी के साथ, क्योंकि आपके पास 10 ये हल्के हैं, लेकिन सढौरा को आप सबसे पहले प्रेफर करके इसके अंदर दुगनी ज़्यादा मीटिंग करें और दुगना टाइम दें। और रही बात, मेरे भाई संजू जी कह रहे थे कि एमपी साहब की ये है, लेकिन हमने कई बार
आम आदमी को भी फोन नंबर दे के फोन करवाया एमपी साहब को, किसी की कोई समस्या हुई जो हमारे करने की नहीं थी, एमपी साहब ने तुरंत फोन उठाया। आज तक किसी ने ये कंप्लेंट एमपी साहब की नहीं करी कि फोन नहीं उठाया। हो सकता है कि कहीं मीटिंग में हो, पार्लियामेंट में हो, कॉल बैक जरूर आएगी। रात को 10-10 बजे 11-11 बजे तो मेरे पास भी कॉल बैक आई वापस। कोई भी मेरे को नहीं ये लगता कि कोई कार्यकर्ता ये शिकायत करे भी एमपी साहब ने फोन नहीं उठाया। और रही बात काम करने की, इनकी काम करने का तरीका इतना बढ़िया है, मेरे को आज तक किसी का भी नहीं लगा। काम करके दोबारा रिप्लाई भी करना, अगर बिजी हो गए तो दोबारा फोन आया तो उनको ये बोलना कि हाँ आप उससे मिल लो जाके, आपका काम हो गया, फलाने अधिकारी से मिल लो, फलाने कर्मचारी से मिल लो। एक सांसद अगर 10 हलकों के ऊपर है तो कितनी बड़ी बात है, इतना रिप्लाई तो एमएलए नहीं दे सकती। तो मेरी आप सभी से ये विनती है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ें और संगठित रहें। जो भी किसी का कोई काम हो, हम सब इकट्ठे होके एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। दोबारा से हलके के अंदर कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ी करेंगे। वैसे खड़ी करने की जरूरत नहीं, आज देख लिया सभी ने, खड़ी है कांग्रेस तो, लेकिन और ज्यादा एनर्जी के साथ खड़ी करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक छोटे से मैसेज पे इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पर आए। और जो साथी बाहर खड़े हैं उनसे भी मैं क्षमा याचना मांगता हूँ कि इतनी व्यवस्था नहीं यहाँ पर कर पाए। फिर भी एक बार मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बात कहना चाहता हूँ कि वैसे मैं तो बहुत कम फोन करता हूँ, लेकिन मैंने 10 बजे भी फोन कर दिया या साहब पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट के टाइम में भी फोन कर दिया तो लंच टाइम में मेरे को बैक कॉल आ जाता। और ये सबके लिए है, केवल मेरे लिए नहीं। और कई बार व्यस्तता हो जाती है, ऐसी बातें मीटिंग में थोड़ा संकोच रखें, उसको अलग से बात करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी, एमपी साहब के लिए भी। और जो कोई भी कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है, हम उससे कोई काम चाहते हैं, उससे वो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कई बार जब तक इस व्यवस्था में, लेकिन बैक कॉल हर कोई करता है, तो इन चीज़ों पे ना जाए, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, कोई बुरा ना माने। दूसरी बात कि आप काल का हमारा उधर हिमाचल से टच करता है, बद्दी से टच करता है, और इधर हमारा यूपी से टच करता है, इधर हमारा इंदौर, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से टच करता है। तो मैं क्या आप सब देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारा कुछ देखते हो कि जितनी सक्रियता हमारे आदरणीय एमपी साहब में है कि वो घर नहीं बैठते, आराम नहीं करते, वो ये हमेशा पब्लिक के बीच में, आपके दुख दर्द में हमेशा शामिल है। अनिल संधू जी, मोंटी जी को बधाई देते हैं। वो यमुनानगर जिले के जो पंचायती राज हमारा प्रकोष्ठ है उसके जिला के अध्यक्ष बने हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए। आप सबके साथ पहले भी मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे और आगे भी पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी को ये बखूबी निभाएंगे। बहुत सी बातें हुई, एक एक करके रचनी में हमेशा कागज पेन साथ रखता हूँ कि लिखना चाहिए, बातचीत खुल के होनी चाहिए। हमारे इंजीनियर साहब की बात आई, तो जब इंजीनियर साहब बसपा में थे भाई तब भी आप सब कांग्रेस में थे, जब इंजीनियर साहब बीजेपी में थे भाई तब भी आप कांग्रेस में थे। इंजीनियर साहब फिर कांग्रेस में आ गए, बड़ी खुशी की बात थी। अब फिर बीजेपी में चले गए, भाई आप तो उनसे पहले से हो कांग्रेस में। वो आए कुछ समय और फिर चले गए। आप तो पहले से हो और पहले से मजबूत हो, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का हुआ, सबसे ज्यादा मतों से पूरे अम्बाला लोकसभा में कहीं से जीत मिली, आशीर्वाद मिला तो वो सढौरा विधानसभा से मिला, कोई दो राय नहीं। ऐसे ही जब विधानसभा का चुनाव हुआ, खूब संघर्ष था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। और यदि वो मिली, वो आपके कारण मिली, और कारण नहीं है, आपके कारण मिली।
कांग्रेस पार्टी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि भी इस तरह से किया। हम तो कहते हैं कि वो थोड़ा और साहस दिखाएं और इस्तीफा दें। कि जो काम किया है तो इस्तीफा बनता है ना, इस्तीफा दीजिए, लड़े चुनाव। रेस्ट हाउस में बैठ के न्योता दिया जा रहा है बीजेपी की मीटिंग का, खुद जान नहीं रहे कि कहीं मेरी सदस्यता ना रद्द हो जाए। ये क्यों? न्योता देना है लेकिन पर्दे के पीछे देना है, ऐसा क्यों? और फिर कहा गया कि नहीं जी हमने तो कुछ गलती नहीं किया। मैं भी उस समय वहां विधानसभा में मौजूद था। सभी विधायक, नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यालय है वहां से 4-4, 5-5 विधायक इकट्ठे जाते थे, मतदान करते थे और वापस आ जाते थे। मोबाइल वहीं पड़ा था क्योंकि अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते। अब क्योंकि दिखाना होता है और दिखाया था कि कहां वोट डाली है कहां नहीं डाली, ये अपना फोन तक लेने नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यालय में नहीं आए। क्योंकि कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे सामना करेंगे। पार्टी की तरफ से श्री बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे इंचार्ज हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी थी सबकी वोट देखने। एक टाइम पे एक ही व्यक्ति वहां बैठ सकते थे। तो ये हाल है कि फोन तक लेने नहीं आए, बाद में अपने कर्मचारियों को भेजा कि जी हमारा फोन दे दो। तो कैसे देखें, कैसे जाए? और अब भी आप देखते हैं कि सारी जो भाजपा की बैठकें हैं उन सब में पूरा योगदान इंजीनियर साहब वापस चले गए। अब वापस उससे पहले वापसी ना कर दें, फिर बीएसपी में भी तो थे वापस। वो कह जी मैं तो घर वापसी करी है, तो उससे पहले वाला घर भी तो है एक, वहां की भी तो वापसी होती होगी नीरज जी। लेकिन आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं, आप तो बनाने वाले हैं। बनाने वाले बड़े होते हैं, बनने वाले बड़े नहीं। बनने वाला बड़ा नहीं होता, मैं इस बात को मानता हूं। 12 साल से कोई संगठन नहीं था, थोड़ी बात नहीं होती। मैं तो बार बार लड़ाई भी लड़ी, अपनी पार्टी में भी लड़ी कि भाई संगठन होना चाहिए। संगठन के बिना डगर मुश्किल होती, लेकिन आपने तो फिर भी उस डगर को आसान बना के रखा। 12 साल संगठन नहीं था, उसके बाद भी चुनाव एक के बाद एक आपने जीते हैं। आपने नहीं देखा कि मुझे प्रधान होना चाहिए था, मुझे जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए था, मुझे उप प्रधान होना चाहिए था। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, कोई पद था या नहीं था, कोई परवाह नहीं करी। और यही कारण है कि ये जो जीत है वो मिली थी। आज संगठन है। नरपाल जी आज क्योंकि रदौर में उन्होंने बीएलए की बैठक बुला रखी है, एसआईआर की कार्रवाई चल रही है, इसलिए वो आज यहां नहीं है। पिछले कार्यक्रमों में सब हम साथ ही थे। लेकिन आपने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। बिना किसी पद के भी आपने कांग्रेस पार्टी की पीठ नहीं लगने दी। ब्लॉक वाइज बैठकों की बात हो रही थी, कार्यक्रमों की बात हो रही थी। केयर सिंह जी ने भी कहा, सुनीता राणा जी ने भी कहा। जब जहां का मैसेज मेरे पास आया, 2 दिन पीछे हो गए होंगे, 2 दिन आगे हो गए होंगे, मैं वहां पहुंचा। केयर सिंह जी आपके घर पे भी पहुंचे। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं पहुंचे, जहां का मैसेज आया। तो मैसेज देना आपका काम है, आने का काम मेरा है। क्योंकि ये जो आपके साथ रिश्ता है, ये मेरे दादाजी चौधरी शंकर दास जी के समय का, मेरे पिताजी चौधरी फूलचंद मुलाना जी के समय का,
तो मुझे तो आपने किसी ने अपना पोता माना, किसी ने अपना बेटा माना, तो आपका यहाँ हमारा जो रिश्ता है वो कोई ऐसा नहीं। जहां आप कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ खड़े हो, मैं आपको वहां खड़ा हुआ ना मिला तो मैं आपका गुनहगार हूं, मैं आपका गुनहगार। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इसीलिए कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी के अंदर भी किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहीं आए थे। सबको बात सामने रखी गई कि भाई क्या मामला है और क्या नहीं, और बिल्कुल ठीक बात है कि भाई हर ब्लॉक की ये बैठक रखे, भाई एक बड़ा कार्यक्रम रखते हैं, अध्यक्ष जी को भी बुलाते हैं, हुड्डा साहब को भी बुलाते हैं, राव नरेंद्र जी को भी बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, सभी अपने नेताओं को बुलाते हैं, एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं। ये जो ये दिखा रहे हैं कि जी हमने ज्वाइनिंग कर ली, और कितने ही हमारे साथी की हाँ जी चलो 2 काम करा लेंगे, कईयों का फोन मेरे पास आया, कईयों का जिला अध्यक्ष नरपाल जी के पास आया, कईयों का मोंटी जी के पास आया, कईयों का विधायक जी के पास आया, कोई नहीं जी एक काम फंस रहा जी वो करा लूं, तो हमने किसी ने नहीं मना किया, कोई बात नहीं भाई, दिल तो हमारे साथ मिले हुए। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो इन्होंने किया उससे कहीं बड़ा, वो भी जल्द ही मिलके सलाह करके जो भी तारीख आप बताएंगे कहां कब करना है, मिलके हम मजबूती के साथ एक रैली भी करेंगे और मिलजुल के जहां भी आप कहो। मैं तो बताया आपको कि अभी सुनीता जी ने भी कहा कि मैं तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्यक्रम में हूं, और यही प्रयास रहता है कि जिस जिम्मेदारी आपने दी है, ठीक है कांग्रेस को एक विपक्ष की जिम्मेदारी मिली और विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, तो ये प्रयास रहता है कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाए। कई बातें आपके साथ बैठ के समझ में आती हैं कि ये मामला है, ये समस्या है, कई बातें कोई समाचार पत्र के माध्यम से कोई वैसे पता चलती हैं, तो प्रयास रहता है कि आपकी आवाज को गुंजवाया जाए और जो समाधान है उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। हमारे चाहे वो दिशा की बैठकें होती हैं, कोई भी बैठक, हमेशा कोई भी मंच हमें मिलता है, प्रयास रहता है कि ये जो समस्याएं आज इस भाजपा के राज में पैदा हुई हैं वो दूर हो सके। सरकारें आप जानते हैं बनाई जाती हैं समस्याओं को दूर करने के लिए, और ये सरकार ऐसी भाजपा की बनी जो समस्याओं को पैदा करने का काम करती है, घटाने का तो क्या करना है। आज भी आप देखिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जी पंजाब में नशा खत्म कर देंगे, पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे, पंजाब में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। जिम्मेदारी हरियाणा की मिली, कभी ये नहीं कहा मैं हरियाणा का हूं, कभी कहते हैं मैं बिहार का हूं, कभी कहते हैं मैं पंजाब का हूं। पंजाब में जाके आज तक ये नहीं कहा कि जो हमारे हक का पानी है वो भी दे दो। हरियाणा के हितों की लड़ाई की कोई बात ही नहीं, वो कौन लड़े? जो जिम्मेदारी मिली है उसको तो निभाएं, और जब हरियाणा में अच्छा काम होगा तो उसकी गूंज केवल पंजाब नहीं पूरे देश में होगी, पूरे विश्व में होगी। अच्छा काम तो करके दिखाएं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बाहर के युवा लगेंगे, भाई ठीक है हमारे देश के युवा हैं, लेकिन किसी एक राज्य का नाम तो बताइए भी उस राज्य में उसी राज्य के युवा कम लगते हैं और दूसरे राज्य के ज्यादा लगते हैं। ये केवल और केवल हरियाणा में ही हो रहा कि हरियाणा के युवा नहीं लगेंगे, बाहर वाले ज्यादा लगेंगे। एक प्रदेश का नाम तो बताएं। पोर्टल खेलते हैं कि हर व्यक्ति चाहे किसान है, चाहे गरीब है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, हर व्यक्ति को पोर्टल के माध्यम से ही अपना फॉर्म जमा करना है। आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता, आपके पास ईमेल एड्रेस है या नहीं है, लेकिन मजबूर कर दिया गया
कि आपको पोर्टल चलाना है, खेत में ट्रैक्टर चलाओ ना चलाओ, पोर्टल जरूर चलाओ। खेत में टाइम हो रहा है पानी देने का, गरीब आदमी को दिहाड़ी में जाना है, लेकिन दिहाड़ी तोड़ो, सीएससी सेंटर में लाइन लगाओ, फिर पोर्टल डाउन है। और खुद ये मौजूदा भाजपा की सरकार पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करती। ई ऑफिस नाम का पोर्टल 2018 से बना हुआ है, मंत्रिमंडल के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। भाई आपकी ये जो पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर से फाइलें जाती हैं, कागज जाते हैं, उनके ऊपर फैसला मुख्यमंत्री जी कागज पे ही लेते हैं। ये कैसी दोगली नीति है? ये कैसी दोगली नीति? आम आदमी को तो पूछा नहीं गया आपके पास कंप्यूटर है कि नहीं है, पोर्टल चलाना आता है कि नहीं आता, और उनके पास तो सब कुछ है। वो आज भी 8 साल हो गए, 2018 में ई ऑफिस पोर्टल एनआईसी ने बना के दिया था, 8 साल बाद भी पोर्टल नहीं इस्तेमाल करते। कि जी समस्याएं आती हैं, और जो जनता को, प्रदेश की जनता को, हरियाणा वासियों को समस्याएं आती हैं, वहां आंखें बंद कर रखी हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि प्रदेश की जनता का क्या नुकसान हुआ। फिर जवाब देते हैं कि नहीं जी हमने तो सीएससी सेंटर बना रखा है। भाई सीएससी सेंटर सचिवालय में बना लो ना, सीएससी सेंटर एक सचिवालय में भी खोल लो, पता लग जाएगा क्या होता है और कैसे होता है। वैसी दोगली नीतियां। समय पे खाद नहीं, समय पे खरीद नहीं, मनरेगा को इन्होंने बंद कर दिया। और कितनी हैरानी की बात है कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिली। किसी जिले में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलता, किसी जिले में 2 लोगों को, और किसी जिले में ऐसा हाल है भी एक को भी नहीं मिलता 100 दिन का रोजगार। और ये कहते हैं हमने तो 125 दिन कर दिया। कथनी करनी है के डाल, ये कथनी और करनी है, ये कथनी और करनी। सूरजमुखी आपने तैयार करी, उसकी खरीद नहीं समय पे। क्या जी पोर्टल वेरीफाई नहीं हुआ, अभी किसने करना था? फसल कट गई और पोर्टल वेरीफाई नहीं। फसल पहुंच जाती है, बारदाना नहीं। नई एक मंडी बनाई हो, कोई नया शेड बनाया हो, कोई ध्यान ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं भी हमारा काम चल रहा है ध्यान भटकाने के माध्यम से। कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम से, कहीं देश के नाम पे। आज क्या बात होती है? विकसित भारत बनाएंगे। भाई हम सब चाहते हैं हमारा भारत देश विकसित बने, कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार कर क्या रही है? आपके लिए तो किया हुआ भी, ऑनलाइन पोर्टल खोलो और आप कहो कि हाँ जी मैं चाहता हूं कि मेरा देश विकसित बने, तो एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लो। पर सरकार क्या करेगी? जब आपकी जानकारी के लिए, अपनी जानकारी के लिए मैंने सवाल लगा के पूछा कि विभागवार बताया जाए कि क्या गोल सेट हुए हैं, क्या मानदंड तय हुए हैं कि ये काम इस विभाग में हो जाएगा सतीश जी, कि भाई तब मान लिया जाएगा कि हमारा देश विकसित हो गया। 4 साल बीत जाने के बाद भी जवाब जो मिलता है वो आता है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी विभाग का कुछ तय नहीं किया गया, कोई रोड मैप भूखड़ी जी बनाया ही नहीं गया। कांग्रेस की सरकार थी, 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी, 5 सालों में काम पूरा होता था।
और ये 4 सालों में अभी ये नहीं फैसला कर पाए कि करना क्या है। सिर्फ ध्यान भटकाने का काम, क्योंकि जो काम कहे थे 2022 तक की हर गरीब के सिर पे छत आ जाएगी, किसानों की आय दुगनी आ जाएगी, हो जाएगी, खातों में पैसे आ जाएंगे, विदेशों से काला धन आ जाएगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। 22 का 26 हो गया। ये भी नहीं कहा कि ठीक है जी 30% हुआ, 40% हुआ, 5% हुआ, इसे हम आगे पूरा करेंगे, ये तक भी नहीं कहा। अगला दे दिया सीधे 2047 कि ना कोई पूछने वाला रहे, ना कोई बताने वाला रहे। इसके लिए कुछ करो तो सही। करने की तरफ ध्यान नहीं। और यही कारण है कि आज चाहे युवा है, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, सब दुखी, क्योंकि एक भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे लाभ हो सके। उस तरफ चलते ही नहीं, उनको लगता है इसकी आवश्यकता ही नहीं। ऐसे ही काम चला लेंगे, ध्यान भटकाकर, भावनाओं के साथ खेल कर, ये सोच है। तो पहले भी हम पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार मजबूती के साथ खड़ा था और आज भी हम सब मजबूती के साथ खड़े हैं। जो यहां आए हैं वो भी, और जो आज यहां नहीं आ पाए हैं वो भी। आपने कहा आपने जनप्रतिनिधि हमने चुना हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर हम सब खड़े हैं। मैं आपसे आगे नहीं हूं, आपके साथ। और जैसे कहा, जहां कहेंगे वहां कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आप सब पधारे। जल्दी अन्य जो ब्लॉक्स है उसमें भी बैठकें रखेंगे और उसके बाद एक बड़ा आयोजन जो है आप सबके सहयोग उसको करेंगे, जिसमें अपने प्रदेश के बड़े नेताओं को हम बुलाएंगे। आप सब पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।